बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महफिश मुमताज बेग। नाजरीन, आज इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ केरस एरिया है और सिविल हॉस्पिटल केरस गांची में मौजूद हूँ। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। विजिट करेंगे सिविल हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ आवाम को दी जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, वो इशूज़ जो कि अब तक हल ना हो सके, क्या इसकी रीजंस रही हैं, आवाम किस हद तक सेटिस्फाइड है यहाँ के स्टाफ से, और इसके अलावा हमारे अवामी नुमाइंदों का भी बड़ा इसमें रोल होता है कि उन्होंने अपने इलाके में अपने लोगों के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है और कितना नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान मिस्टर मोहिउद्दीन अहमद वाली साहब के भी बड़े जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन रही है। नाउ लेट्स सी के सिविल हॉस्पिटल केरस में क्या कुछ नए सेटअप लेकर आए हैं, कुछ चेंजेस आई हैं जिनकी वजह से आवाम को सहूलियात फराहम हो रही है। इस हवाले से आज देंगे आप लोगों को फुली कवरेज। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वेलकम पहले तो आपको। और सेकेंडली ये बताइएगा कि सिविल हॉस्पिटल केरस में चूँकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोड है, अब बताएं कि कौन कौन से एरिया से लोड है और ये जो लोकेशन है क्या है इसके। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो है ना बेसिकली जो हेल्थ सिस्टम है इनके जो हेल्थ इश्यूज़ है इसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे जर्नलिस्ट यहाँ पे आई और जो है ना आपने इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। CS साहब को भी बहुत बहुत मशहूर हूँ कि जो है ना उन्होंने आपको बिलखुसूस जो है ना बल्तिस्तान के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में विज़िट के लिए और जो है ना इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आपको भेजा। बेसिकली जो सिविल अस्पताल केरस है इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि ये बने हुए तकरीबन कम बेश 40 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। 1980s से तकरीबन ये रन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे हसन खान अमाचा साहब जो सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे, वो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर सबसे पहला यहाँ पे पहले रहे। इस तरह बहुत माशाल्लाह, जिस तरह DHO अशरफ साहब अभी करंट जो DHO गांची है उन्होंने भी यहाँ पे सब इस तरह बहुत ज़्यादा एक नाम यहाँ पे है जिन्होंने यहाँ पे सर्व करके वो वापस चले गए। बेसिकली अब वहाँ 1990s में ये सिविल अस्पताल का इसको दर्जा दिया गया और उसके बाद से लेके अभी तक यानी सिविल अस्पताल यानी कि 10 बेडेड हॉस्पिटल ये यहाँ पे जो ना आवाम के लिए फैसिलिटेट हेल्थ के हवाले से दे रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली केरस की ही आवाम तकरीबन कम से कम 12 से 14 हज़ार की आबादी है। इसके अलावा आसपास के जो एरियाज़ है यहाँ पे पूर्व है और वाड़ी से भी लोग आते हैं, पुनिस से भी लोग आते हैं यहाँ पे। खुदा को भला करे, एक दूसरा जोग्राफिकली यहाँ पे ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हॉस्पिटल जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो शाहरा सियाचन है ये पूरा कद्दू और गांचे और खरमंग को जो मिलाने वाली जो है एक संगम है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो यहीं पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी ड्राउनिंग के केसेस हम यहाँ पे रिसीव करते हैं। तो इस तरह के बहुत बाकी OPD के हवाले से देखा जाए तो कम से कम 100 के करीब या 120 एवरेज हमारा यहाँ पे OPD मतलब होते हैं इमरजेंसीज के अलावा। हम तीनों टाइम यहाँ पे शिफ्ट चलाते हैं। माशाल्लाह हमारे स्टाफ बहुत अच्छे काम करते हैं यहाँ पे। मेरे GMTs हो या जो OTAs हो हमेशा यहाँ पे जो है ना वो 24 घंटा यहाँ पे ऑन कॉल रहते हैं, यहीं पे ड्यूटी भी देते हैं। मैं खुद भी यहीं पे रहता हूँ ताकि कोई मरीज जो है ना किसी भी हवाले से सफ़र ना कर सके। ऑलराइट, बट डॉक्टर साहब डोंट यू थिंक कि अगर इस हॉस्पिटल पे इतना लोड है तो फिर इसको 30 बेडेड हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था अभी तक? बिल्कुल नीड ऑफ टाइम। बिल्कुल इसको जो है ना मेरे ख्याल से बहुत अगर ये उसको 30 बेडेड हॉस्पिटल नहीं करते तो फिर बहुत ज्यादती है क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक तो मेडिसिन जिस तरह 1990s के जो एक एलोकेटेड जो मेडिसिन है वही आ रहे हैं। पेशेंट कहाँ से कहाँ, तब पेशेंट 8-10 आते थे, अभी जो है ना 100-150 पेशेंट आ रहे हैं तो डिफरेंट पर डे के हिसाब से। तो इसका जो लोड है मैं समझता हूँ पर्सनली यहाँ के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसके कंपेरेटिवली मतलब ये एक मतलब सिविल अस्पताल है जिसको अपग्रेड होना चाहिए, जिसकी अपग्रेडेशन से आम आवाम को यहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि यहाँ पे एक तो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम अटेंड करते हैं। सेकेंड टाइम हो, रात को हो, यहाँ पे पूरा क्योंकि एक शाहरा बहुत तो आपने देखा भी होगा कि जो है ये शाहरा बहुत डेंजरस शाहरा है। तो यहाँ पे कम से कम मैं तकरीबन 6 से 7 महीनों में यहाँ पे कम से कम 10 से 12 एक्सीडेंट के केसेस मैंने यहाँ पे रिसीव किए हैं। ड्राउनिंग के 3 से 4 मैंने केसेस रिसीव किए। तो ओवरऑल जो है इस हॉस्पिटल को अगर अपग्रेड करते तो यहाँ के लोग
यहाँ के जो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है हेल्थ के हवाले से ये बहुत बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इन द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम में एक बात ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल्स DHQs में विज़िट किए हैं, बट पहले कोई मेडिकल ऑफिसर मैं ऐसा देख रही हूँ जो कि भरपूर अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी लगा रहा है अपने ही हॉस्पिटल में, अपनी ही जिम्मेदारियों के हवाले से। और देखते हैं कि अंदर क्या सहूलियात मौजूद हैं, आवाम का कैसा रिस्पॉन्ड है इस हवाले से। विज़िट करते हैं पहले। मैडम बेसिकली ये हमारे OPD में यहाँ पे जो मरीज आते हैं OPD में या इमरजेंसी में जो वैसे हम पहले यहीं पे रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमारे डिस्पेंसर और जो है यहाँ पे जितने भी स्टाफ है वो यहीं पे पर्ची वगैरह देते हैं। पेशेंट की एंट्री होती है यहाँ पे, एंट्री के बाद फिर वो मेरे ऑफिस में भेज देते हैं। या तो यहाँ पे कोई इमरजेंसी वगैरह अगर हमने डील करना तो हम कोई डिटेन वगैरह करना तो हम यहीं पे रखते हैं सेकेंड टाइम के लिए। तो इस पर आप देख सकते हैं आज के जो जितने आ रहे हैं ये 68 पेशेंट। पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? बैठ के बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। अच्छा इलियास साहब, मुझे बताएं कि पर डे के हवाले से क्या रिस्पॉन्ड है, क्या अपडेट्स होती हैं आपके पास? पर डे के हिसाब से हमारे यहाँ 60-70 तक आते हैं पेशेंट। 60 to 70 100% भी आते हैं। और हम डॉक्टर है हमारे पास, OPD के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आवाम का कैसा रिस्पॉन्ड होता है आप लोगों की तरफ? क्योंकि चूंकि एक ही MO है, मुश्किलात हैं थोड़ी सी, तो वो क्या समझते हैं ये बात को? या आवाम के लिए बहुत मुश्किल के सामने हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ये सब सारे पेशेंट मुझे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो सब लाइनों में बैठते हैं, लाइन बैठते हैं तो कहते हैं हम आगे भेज दें, हम आगे भेज दें। इस तरह आवाम के लिए बहुत मसाइल के सामने। अभी टाइम क्या हो चुका है? 11:42। अभी तक कितने पेशेंट्स हैं? 68 पेशेंट अभी तक सुबह से अभी तक। जी तो नाज़रीन, अभी नेक्स्ट वार्ड में जरा विजिट करते हैं और क्या सूरत हाल है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये हमारा बेसिकली डिस्पेंसरी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बशीर भाई है। अच्छा, नाम बताओगे? मोहम्मद इकबाल भाई है। अच्छा, बेसिकली ये डिस्पैच हम मेडिसिन यहीं से कर लेते हैं। अब मेडिसिन अभी बेसिकली DHO में ये होता है कि हर 3 महीने के बाद मेडिसिन जो है ना वो वहाँ से क्वार्टरली भेजते हैं हमें। यहाँ पे एक खास लिमिटेड एलोकेटेड होते हैं। अब हमारे यहाँ पे इतने पेशेंट ज़्यादा आते हैं कि वो हफ्ता 10-15 दिन में ये ख़त्म होते हैं। और इसके लिए वो स्पेशल DHO साहब की मेहरबानी से हमें एक स्पेशल इंडेंट भेजा जाता है, जिसकी हमने आज हमने सुबह भिजवा दिया है। तो फिर होपफुली जो ना अभी हम बिल्कुल मेडिसिन से खाली हुआ है। तो होपफुली जो ना वो कल तक उन्होंने हमें डिस्पैच करने, तो फिर कल से हमने फिर। तो ये जो मेडिसिन खत्म हुई है ये कब आई थी? ये तकरीबन 3 महीने हर 3 महीने के क्वार्टरली होते हैं। तो बेसिकली जो ना 2 महीने पहले आए थे, तो फिर वो तकरीबन खत्म होकर 2-3 दिन हो गए। तो फिर ये वीकेंड था, तो फिर मैंने कहा कि आज सुबह हमने जो ना वो लिस्ट बना के स्पेशल इंडेंट के लिए अप्लाई किया, तो कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो ना अभी स्टिल जो है ना जो यहाँ पे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिस तरह लूज मोशन है, उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास स्टिल है। कुछ दवाइयाँ हम अब 100% हम दवाइयाँ यहाँ से प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो 100% चीज़ें यहाँ से पेशेंट को, हाँ 90% हम चीज़ें यहीं पे दे देते हैं। अलबत्ता जो इमरजेंसी के कंडीशन में हमने हर चीज़ यहाँ पे फ्री रखा हुआ है OPD के अलावा। जैसे कि कोई ड्रिप लगाना हो इमरजेंसी में, कोई स्टिच लगाना हो, कोई इंजेक्शन चाहिए हो इमरजेंसी में, वो हमने फ्री में यहाँ पे 100% देते हैं। बाकी जो हम OPD है उसमें हम तकरीबन जो है ना 90% मेडिसिन हम यहीं से देते हैं यूजुअली। 10% मतलब 3 दवाई हम देते हैं, तो फिर 2 दवाई हम यहीं से देते हैं, 1 दवाई उसको बाहर से लेना पड़ता है यूजुअली। ठीक। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जो ना हमारे यहाँ पे हमने फंड भी कायम किया हुआ है स्टाफ नहीं, जिसमें हम सारे मंथली बड़े पैसे बिल्कुल ऐसा है। तो हमने जो है ना सारे जितने यहाँ पे 30-35 स्टाफ है उन सब ने एक फंड कायम किया हुआ है, जो मंथली जो है ना जब हमारी पे आती है तो फिर हम उधर से फंड कलेक्ट करके फिर हम उसको भी जो है ना इसी दवाइयों के लिए हम रख लेते हैं, ताकि कोई गरीब डिजर्विंग पेशेंट आते तो फिर हम उसको 100% दवाई यहाँ से दे सके। तो हमने ये शुरू किया हुआ है। हमारे जाफर भाई एक वैक्सीनेटर है यहाँ पे माशाल्लाह। ये हमारे PI का रूम है, सेंटर है, जिसमें जितने भी जो टीके लगते हैं बच्चों को, हिफाजती टीके लगते हैं,
अभी रिसेंटली कोविड वगैरह और बाकी जितने भी हिफाजती जो टीके लगने हैं वो इन्हीं के सरपरस्ती में पूरे एरिया में मतलब हम यहाँ पे लगाते हैं। पोलियो हो गया, आपके जितने भी वो चीज़ें कैसे आप क्या अपडेट है जी भाई? आप लोग नहीं, हमारा हर महीने में जो 12 दिन हमारा आउटरीच होता है, तो उसमें हमने 12 दिन के लिए एक शेड्यूल बनाया हुआ है और क्वार्टरली हम आपको प्लान बनाते हैं। उसके हिसाब से जो हर महीने के 18 से 30 तारीख तक जो है हमारा पूरे एरिया का यूनियन काउंसिल के इंचार्ज हूँ, वैक्सीनेटर हूँ, और हमारा 12 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो आउटरीच में होता है। तो हर गाँव में जाकर हमने जो है ना वहाँ पर वैक्सीनेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बाकी ये फिक्स सेंटर है, पे सेंटर, यहाँ पर भी एक वैक्सीनेटर होता है। वो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं लोग बहुत आते हैं, फिक्स से बहुत आते हैं, क्योंकि ये बड़ी आबादी है, यूनियन काउंसिल आएगी गोन तक है, तो रोजाना कम से कम 10, 12, 4, 5 बच्चे रोजाना इजीली आते हैं। और इसके अलावा जो एमसीएच में जो डिलीवरी के लिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी वैक्सीनेशन के लिए यहाँ ही आती है। तो हमारा जो टारगेट है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल यूनियन काउंसिल के जो 100% कवरेज है, और हमने इसका बाकायदा एक वो चार्ट भी बनाया हुआ है साथ ही है। तो हमारा सिविल हॉस्पिटल केयर्स का जो है ना जी टोटल पॉपुलेशन हमारा 14,039 है इस यूसी केयर्स का। उसमें हमारा टारगेट है अंडर 1 का 338 है। तो मंथली जो है ना सालाना हमारा 338 टारगेट है, मंथली हमारा 28 बच्चे होते हैं। तो हम इजीली जो है ना ये 28 बच्चे जो है हम कवर करते हैं, और इसके हिसाब से डेली जो है ना हमारा टारगेट 1 बनता है। और इसी के हिसाब से हमने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यही रेशे है, 338 हमारा वो ईयरली हमारा टारगेट है, और 28 जो है ना जी हमारा मंथली टारगेट है। और इसके अलावा NIDs यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज पोलियो जो कैंपेन होता है जो है ना ये 2023 का हमने एक वो बनाया हुआ है। टोटल हमारे यहाँ पर जोनल सुपरवाइजर एक है जो कि डॉक्टर साहब की निगरानी में यहाँ पर एक एरिया इंचार्ज 2 है, एक मैं हूँ, एक हमारा वार्ड मास्टर है, 2 इंचार्ज है। और इसके अलावा मोबाइल टीम हमारा 9 है, पूरी यूसी में जो है ना वो इसको कवर करता है घर घर जाकर। इसके अलावा हमारा फिक्स सेंटर 3 है, एक यहाँ सिविल अस्पताल है, एक जो है ना आगे उड़ाल में एक FFP है, उधर हमने एक फिक्स सेंटर बनाया हुआ, एक इससे आगे 8 किलोमीटर एक गोन है, एक क्लास डिस्पेंसरी, वहाँ पर एक फिक्स सेंटर है। और इसके अलावा जो है जी की ट्रांजिट पॉइंट हमारा एक ही है जो कि ये छुमदो पुल पे है। छुमदो की पूरा डिस्ट्रिक्ट ये जो एक है ये काफी है, ये ट्रांजिट काफी है। वो आगे निकल के आने जो आउट काउंट के जब वहाँ पर हमारा जो टीम है ना 8 से शाम 4 बजे तक वहाँ पर मौजूद होते हैं। और हमारा जो इस साल का जो टारगेट हमें दिया है 1926 बच्चे हमारा अंडर 5 है। इसको जो है हम इजीली जो है 1926 का हम 100% हमने जो है पोलियो के दौरान में हम ये इसको कवर करते हैं। यहाँ पर अभी वैक्सीन पड़े हैं आप लोगों के? हमारे पास वैक्सीन अच्छा देख सकते हैं बिल्कुल। क्या है क्या इनका? ये टेम्परेचर है, ये जो है ना 2 8 प्लस के दरमियान रखा जाता है। ठीक, 2 8 प्लस के दरमियान हमारा वैक्सीन होता है, ये टेम्परेचर है। एक ये भी इधर रखा हमने, इधर रूटीन का वैक्सीनेशन रखा हुआ है, जो रूटीन में जो लगते हैं, जो कोविड के वैक्सीन हमने इसमें रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जगह कम पड़ता है। और इसमें हमने जो है ना जी आइसपिक भी बनाते हैं, क्योंकि दूर दराज से इलाकों में हम जाते हैं, तो इसी आइसपिक के जरिए में हम इसको कूलर में डाल के ना वहाँ ले जाते हैं, ताकि वो जो है ना टेम्परेचर कोल्ड खराब ना हो। इसके साथ हमने जो यूसी लेवल के जो है ना रूटीन का इम्यूनाइजेशन हमने इसमें रखा हुआ है, जो कि बच्चों को जो है ना कि 11 मौलिक बीमारियों के खिलाफ लगाए जाते हैं, उसमें हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम अल्लाह के फजल से बेहतरीन है, और हमारे जीवन की हालत पे काबू है। तो अभी हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो हमने कहा था आपको कि जो हमारे फिलहाल, लेकिन ब्लड ऑफ जो मेडिसिन है वो खत्म हो गया। DHO साहब ने कहा है कि जो वो कल तक भिजवा देंगे। सही। तो एक स्पेशल क्वार्टरली इंडेंट होते हैं, हर 3 से 4 महीने के बाद जो आते हैं, 3 महीने के बाद एक होते हैं स्पेशल इंडेंट, जिसमें मतलब अब 100 मरीज आप एक दफा देखते हैं तो फिर ये मेडिसिन तो एकदम खत्म हो जाते हैं। अगर जहाँ पे 8-10 पेशेंट आए तो फिर वो पूरे साल भी चल जाते हैं। पेशेंट ज्यादा आते हैं, उसी हिसाब से मेडिसिन भी कंज्यूम ज्यादा होते हैं, तो फिर वो हमारे लिए स्पेशल कुछ मेडिसिन भेज देते हैं। तो वो इंशाल्लाह कल तक बढ़िया है कि सिस्टम स्मूथली चल रहा है। ऐसा ही बिल्कुल माशाल्लाह बढ़िया है कि स्मूथली चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह जितने स्टाफ है वो इतना कोऑर्डिनेट और माशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके से सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए सारे, मतलब यानी कि हमारे GMD से लेके पूरा अस्पताल के जो इवन जो ग्रुप से लेके ऊपर तक सारे एक बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज में अस्पताल को चला रहे हैं। इंशाल्लाह आपको आगे भी विजिट करा देते हैं। तो ये हमारा डिजिटल एक्सरे है, उसके कमर के वर्क
तकरीबन 6 मिलियन का जो है पेमेंट है इसकी डिजिटल एक्सरे। यहाँ पे जो है यहाँ पे बिजली का थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, इस वजह से हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ है फिलहाल। ये कब आया है और ये अगर मैं कहूँ किसकी मरहूने मिन्नत है? ये तीजा अशरफ साहब की मरहूम है। अशरफ साहब की। तीजा अशरफ साहब ने बड़े साढ़े 6 साल आपका मैं नाम जान सकती हूँ? मैं मोहम्मद के मुसलमान। ये रेडियोग्राफर है यहाँ पे ठीक। और इंचार्ज है इस डिपार्टमेंट का, तो बता दें। जी जी बताएं। जी ये डिजिटल एक्सरे 5 महीने कर रहे हैं। तो पहले ये था सो ये 6.5 साल लाया था, इससे पहले और ये एक्सरे अभी अशरफ साहब के मरहूम में से। ठीक, तो क्या है इसका यूज? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल रेलवे जो है होता है एक तो बिजली का जो है ना, मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो तारें लगी हुई 1980-70 की तारें लगी हुई है। ये थोड़ा सा भी अगर बिजली ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर आ जाए, ये जल जाता है। क्योंकि हमारे साथ पिछले अब यहाँ पे मैं आपको ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ। अभी 6-7 सालों से ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ था। मैंने आने के बाद एसएन साहब से मैंने पावर के स्पेशल रिक्वेस्ट करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करवा के तार बिछा दिया, लेकिन अंदर वाली जो वायरिंग है हमारी चालू विदिन 1 मंथ या 2 महीने के अंदर उसको पता क्या चीज़ें करवाने के बाद हम इसको फंक्शन प्रॉपर करेंगे। ये कब एक्सीडेंट कब आया? कितना टाइम हो चुका है? अभी 4-5 महीने 4 to 5 months। और इस पे ये है कि जो ना आप ये 60 लाख की मशीन आप में इसको खराब अब इस बिजली पे लगा के इसको अगर खराब कर दिया जिंदगी भर के लिए फिर नकारा हो जाएगा। इस वजह से हमने फिलहाल इसको जो है ना स्टॉप किया हुआ है, ताकि वो ट्रांसफार्मर से नया ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी। तो एक्सरे के लिए क्या करते हैं? आगे रेफर करते हैं उसको? अच्छा यूज में है, ये यूज में है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है, वो डिजिटल है, डेफिनेटली इस पे पोर्टेबल है, तो ये पोर्टेबल है, वार्ड में भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल विदिन 1 and a half month इसको भी यूज किया जाए। इसको यूज करेंगे, इसको हम कब बंद कर देंगे, लेकिन ये जहाँ पे जरूरत होती है हम इसी से करवा रहे हैं। ठीक। जो माइनर जो हमारे एक्सीडेंट के केसेस या माइनर इंजरीज होते हैं, जिसकी हमें स्टिच वगैरह लगानी हो या कहीं पे ड्रेसिंग वगैरह करनी हो, तो हम यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल एसेप्टिक और साफ सुथरा माहौल में हम करते हैं, जहाँ पे अगर हमारी जो फैसिलिटेट हम जितना फैसिलिटीज दे सके वो यहीं दे देते हैं। लेट सपोज किसी को स्पेशलिस्ट केयर की जरूरत है, तो फिर हम उसको यहाँ पे नहीं रखते, उसको स्टेबल करते हैं, फिर हम उसका शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस भी हमारे पास है, लेकिन जो माइनर जो कट इंजरीज वगैरह के साथ आते हैं, तो फिर हम वो यहाँ पे एसेप्टिक को जो ना एक अच्छी माहौल में जो पेशेंट को जो है यहाँ पे। यहाँ कितना स्टाफ अवेलेबल होता है? यहाँ पे यूजुअली हमारे जो ऑन कॉल जो ड्यूटी जो डॉक्टर होते हैं माशाल्लाह वेल ट्रेंड, मतलब उनको स्टिच कराना, वो टेक के भी सारे काम सिखाए हुए हैं। जो सेकंड टाइम वो नाइट पे जो शिफ्ट पे जो एमटीज होते हैं वो अपने काम करते हैं। मॉर्निंग पे कम से कम 3 से 4 लोग यहीं पे होते हैं। तो अभी जो है ना हमारे ये स्टाफ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके साथ आप हैं? यहाँ आप हैं, क्या नाम है आपका? ये आपका बेटा? अच्छा, तो क्या कहेंगे हॉस्पिटल के हवाले से, स्टाफ के बिहेवियर के हवाले से? बाकी सब स्टाफ अच्छे हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं और सब ठीक। अच्छा, दवाइयाँ सुनाई कि तकरीबन जो है ना वो फ्री में दी जाती हैं, तो क्या वाकई ये बात सही है? मेडिसिन आप लोगों को वो हमारा बेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पॉपुलेशन के लिहाज से, वो हमें पता नहीं है। ठीक नहीं, अभी आप लोगों को आप जब भी आपको कोई आता है वरना हाँ माशाल्लाह मिल रहे हैं, मेडिसिन मिलते हैं आपको, फ्री में मिल रहे हैं जी। अच्छा जी, सही। चलो ठीक है राजन, फिर हम नेक्स्ट उसमें जो है आपको विजिट कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली हम बदकिस्मती से हम कोई मरीज यहाँ पे हम दाखिल तो नहीं कर सकते, लेकिन अलबत्ता हमने यहाँ पे 24 घंटे के लिए भी डिटेन किया। डिटेन का मतलब होता है पेशेंट जब तक स्टेबल नहीं होता है, यानी कि पेशेंट स्टेबल होने के बाद हम उसको किसी ऐसी जगह पे भेजे जहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज हो, जैसे कि आरएचक्यूज करते हो। तो हमने माशाल्लाह इस हॉस्पिटल में जब से मैं आया हूँ, मैंने 24 घंटा भी मरीज को यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के लिए, स्टेबल रखने के लिए मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि यहाँ से अगर आप पेशेंट को भेज देते हैं तो फिर 10 मिनट में वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, जब अगर स्टेबल नहीं करते हैं। तो माशाल्लाह 24 घंटा भी मैंने यहाँ पे पेशेंट को स्टेबल करके कर दूं भेजा। कहने का मतलब ये है कि जो ना ये 3 बेड हॉस्पिटल, 3 बेड मेल जो वार्ड है, तो इस पे हम डिटेन वार्ड मास्टर
बिल्कुल, वार्ड मास्टर साहब यहाँ पे हमारे वार्ड मास्टर हैं, तो फिर ये मेन वार्ड है, तो फिर ये मैनेज सारे यही करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थोड़ा सा बताना। अच्छा जाकिर साहब, थोड़ा सा बताइएगा, चूंकि मेल वार्ड 3 बेड का है, आई थिंक फीमेल भी ऐसा बता ही देंगे होगा, आपको, आगे विजिट करा देंगे। अनमोल साहब के अलावा चूंकि पहले भी काफी यहाँ पर अनमोल रह चुके हैं, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना बर्डन है, और चूंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, स्टेबल होने के बाद हम आगे रेफर करते हैं, DHQ कबूल करते हैं या फिर आगे RHQ करो, क्या अपडेट है? बेड इस तरह है ना, असल में ये वार्ड हमारे पास 10 बेड का अस्पताल है। ठीक। पेशेंट हमारे पास डिटेन हो या 24 घंटे में हम यहाँ रखते हैं, हमारे पास डेली 25 से और आते हैं, कम से कम 30। हमें चाहिए कम से कम 30 बेड चाहिए, तो इसके लिए हमने बरामदे में लगा के रखा हुआ है। सर गर्मियों में गेस्टों के सीजन में कम से कम एक बेड पे 3 बच्चों को रखना पड़ता है, और हमारे पास बदकिस्मती से वार्ड्स की कमरों की कमी है। ठीक। वैसे आपको बाहर दिखाएंगे बेड्स लगे हुए हैं, और स्टोर में इधर बेड स्टैंड बाई खड़े भी है सर। बिल्कुल ऐसे है। जब भी जरूरत हो गया 10 दिन इनको फिट किया, बाहर फिर लगाते हैं। और गेस्टों और मुहर्रम के बड़े बड़े जुलूस होते हैं सर, असद आशरे के जुलूस होते हैं, उस वक्त हमने इधर बाहर तक बेड लगाया है। बिल्कुल ऐसे है। उसका उस वक्त हम इतना मुश्किल इनके रेशो ज्यादा बढ़ जाती है उस वक्त एकदम बढ़ आपके जाता है। पास। तो हम हमारे पास ये बेड सारे हमने स्टैंड बाय रखा हुआ है इधर स्टोर में, जरूरत के मौके पर जैसे हम इस तरह टाइम पास चलें ठीक है। जी हाँ, ये हमारा छोटा सा माइक्रो लैब है। यहाँ पे जितने भी रूटीन के जो टेस्ट होते हैं वो यहीं पे कलेक्ट होते हैं। वैसे मशीनें हमारे पास आई हुई है। मेन मसला यही था कि जो ना हमारे जो बिजली का जो ना फिर वायरिंग का इशू, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव मशीनें हैं, तो फिर हम उसको एकदम जो है ना आके ख़राब नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने भी जो है ना खातून आते हैं जिसके जो है ना खून की कमी है, उसको प्रेग्नेंट है, तो फिर उसको यहाँ पे नासिर भाई हमारा लैब इंचार्ज है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या अपडेट है डेली बेसिस का? चूंकि इतने तो आप उनके पास नहीं आते होंगे डेली बेसिस के हवाले से। 3 से 4 टेस्ट आते हैं। 3 से 4 डेली बेसिस पे आते हैं। ठीक है। HB ब्लड ग्रुप, हेपेटाइटिस B C की स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं। ठीक जी। तो इसके लिए मुझे बताएं कि चूंकि बड़ा महदूद सा वसाइल बिल्कुल कम है, रिजल्ट चूंकि आवाम को जल्दी चाहिए होता है कि भाई हमें आउटपुट जल्दी दिया जाए ना, तो आप कितने टाइम में उनको डिलीवर करते हैं? दूसरे दिन मिल जाता है मैंने। सेकंड डे ही रिपोर्ट वापस कर दिया बिजली का थोड़ा सा इशू है। बिजली का मेन इशू है ना उसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, जितने भी जो एक्सपेंसिव मशीनें हम उसको जो है इस तार के ऊपर रख के इसको खराब करें तो फिर पूरा आपका गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक बार खराब होने के बाद फिर वो कई साल पीछे चले जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है एक दफा वायरिंग हो जाए जल्दी, विदिन 1-2 मंथ, फिर ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि जो है इधर एक मशीन की भी जरूरत है, CBC जिसे कहते हैं। वो अब यहाँ है नहीं, मैं वही देख रही हूँ। CBC मशीन का DHO साहब ने कहा हुआ है कि जो है बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी मशीनें हैं लेकिन हमने बंद करके रखे हुए, इंशाल्लाह इनको हम यूटिलाइज तब करेंगे जब हमारी ये वायरिंग का और जो ये मसला हो गया, नहीं तो लगाने के बाद वो खराब हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आवाम के लिए भी नुकसान है एक तरह से। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इसको जो है ना वायरिंग की बात ही लगा देते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ऑलराइट। तो क्या अपडेट है यहाँ पर? दिन में एक दिन का कितना लोड होता है आप लोगों के पास? इक्विपमेंट्स के हवाले से क्या अपडेट है? इक्विपमेंट्स भी सारे ठीक हैं, लेकिन सबसे जो मेजर मसला यहाँ पे है वो लाइट का मसला होता है। पेशेंट आते हैं, फॉलो पेशेंट वापस जाते रहते हैं, बाकी सारा सब कुछ ठीक है, इसलिए वाला भी अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो, उसमें एक मेन रीजन आप वॉइस का भी बता रहे हैं। वो भी है, वो भी तो डिफरेंट इशू है, लेकिन मेन चीज जो है ना अभी यहाँ पे WHO वालों ने 3 kV का जो है ना हमें वादा करके गए हैं। विदिन 2 से 3 मंथ उन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली आके वो कोई हफ्ता पहले आके उन्होंने वो चीज़ें करके गए हैं, असेसमेंट करके गए। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 kV के जो है ना यहाँ पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो एक तो अंदर जो बिजली का जो इशू है उससे हल हो जाएंगे, लेकिन अंदर के वायरिंग का भी इशू है जिसको मैंने एक्शन साहब से बात की है, मेरा दोस्त, तो इंशाल्लाह वो होपफुली इस चीज़ को बहुत जल्द करवा देंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक गाछे से है और यहाँ पे स्कर्दो में मैं रहती हूँ, मेरा घर स्कर्दो में। स्कर्दो में आप गुजारे, तो कितना टाइम हो चुका है आपको इस हॉस्पिटल में? अभी
अभी 1 ईयर हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं आपको योर सर्विस 1 ईयर। ऑलराइट, तो एक दिन में कितना आपके पास लोड होता है? पेशेंट्स तो ज्यादा आते हैं, लेकिन सबसे मेजर मसला वही लाइट है। पेशेंट एक कितने दिन आते हैं पेशेंट्स? 15 से 20 पेशेंट्स आ जाते हैं। 15 से 20 आ जाते हैं, उसमें फॉलो अप भी मिला के सारा सब कुछ। ठीक। ये हमारे फीमेल वार्ड हैं और जिसकी हमने रिसेंटली ट्रेनिंग करवाई डीएचओ साहब के ताउन से। उन्होंने बड़े हमें इसमें जो है ना काफ़ी ताउन किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो फिर नवंबर दिसंबर का मौसम था, बहुत ठंड, और बेचारे पेशेंट काफ़ी, आपको तो पता है। फिर मैंने इस चीज़ का एहसास करते हुए फिर हमने काम शुरू किया कि इसका एक अगला जो लेबर रूम है हमारा फीमेल जो गायनी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके हमने करवा दी। माशाल्लाह सभी पेशेंट सारे सेटिस्फाइड हैं। होपफुली गर्मियों में सर्दियों में उनके लिए जो है ना कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी। तो बाकी ये हमारा बेसिकली एक तो फीमेल है। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो फिर हम इसको यहीं पे डिटेन और स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको हमने यहीं पे रखा हुआ है। हमारे पास वो इमरजेंसी के मेडिसिन सारे हमने ऊपर रखे हुए हैं, किसी भी टाइम इमरजेंसी। बाकी अलमारी में जो है यहाँ पे रूटीन की जो ड्रिप वगैरह है, जो इंजेक्शन वगैरह है वो हम यहीं पे रख लेते हैं। तो ये अगर फीमेल वार्ड है तो फिर बाहर भी एक फीमेल हमने देखा कि वो बाहर जो नहीं है, वो बच्चे के साथ है बेसिकली जो है ना, वो बच्चे को हमने बाहर रखा हुआ है। उसके आगे जो फीमेल थी, तो अगर ये यहाँ पर है वो अपने मर्जी से बैठे हैं। वो अपने अच्छा। बाहर बैठना ठीक, इतना कोई ठीक, इशू नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब हाँ मैं भी देखते हैं कि शायद यहाँ स्पेस ना हो तो फिर बच्चों को और फीमेल को हम बेसिकली जो है ना इंटरटेन बाहर ही करते हैं। ठीक। मेल्स को हमने उधर ही रखा हुआ है। ठीक। तो वो फीमेल अगर यहीं पे अगर वो करना चाहते हैं वो यहीं पे satisfied हो गई है तो फिर यहाँ पर otherwise कोई नहीं है। बेसिकली जो ना हमने 10 बेड को बनाने के लिए बेसिकली 3 यहाँ पे 3 बाहर 3 उधर करके रखा है, ठीक जस्ट नाम के हिसाब से सिविल अस्पताल। तो फिर भी कितना स्टाफ अवेलेबल होता है फिर अगर यहाँ की मैं बात करूँ? यहाँ पे मॉर्निंग में हमारे पास अच्छे खासे होते हैं, कम से कम जो है ना यहाँ पे हमारे जो लेबर रूम है गायनी वाले हैं वहाँ पे भी 1 या 2 फीमेल हमारे स्टाफ हमें अवेलेबल होते हैं फीमेल्स के अभी लिए। यहाँ कितनी है? यहाँ पे हमारे एक बाजियों में बाजी भी है, यहाँ पे हमारे दाई है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी काम करती है और इसके सारे काम जो है बड़ी अच्छी है। ये आईवी लाइन वगैरह भी बहुत अच्छी लगाती है और सारे काम जो है नफीस अच्छे। कैसी आप खैरियत से हैं? ये हमारे लक्ष्मी है तारुपुर से। मेरा नाम मरियम यहाँ पे ऐसे काम कर रही हूँ। कितना टाइम हुआ आपको? जी मैं यहाँ 2007 से है। 2007 से ही यहाँ पर है। क्या कहेंगे कैसा है निज़ाम यहाँ का, कैसे आप लोग सिस्टम चला रहे हैं, क्या अपडेट है? जी यहाँ पे सिस्टम सही है जी। हम ये आज के दिन की रिपोर्ट है जी सारा और मंथली जो डिलीवरीज होते हैं जी यहाँ पे। ये जनवरी का महीना है जी, 15 डिलीवरी और फरवरी में 11 डिलीवरी और मार्च में 19, अप्रैल में 16, 17 ये हो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। नॉर्मल ये 24 घंटे सर्विस हम दाई के साथ देते हैं। ठीक। यहाँ कितना स्टाफ अवेलेबल होता है? यहाँ पे बेसिकली 3 दाई और बाजी है, यहाँ पे एक है माशाल्लाह। इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी है तो फिर भी जो ना माशाल्लाह। यहाँ की कितनी नीड है, यहाँ की स्टाफ की नीड क्या है? कम से कम इनके साथ अगर वेल ट्रेन अगर कोई दाई वगैरह हमें यहाँ पे मिले या फीमेल नर्स मिले जो इनका हाथ बिठा सके, क्योंकि ये बेचारी जो है ना 24 घंटे यहाँ पे ऑन का, एक तो मॉर्निंग में आके ड्यूटी करती है, बाकी रात को जिस भी टाइम पेशेंट को मतलब डिलीवरी की जरूरत हो वो यहाँ पे आती है। 2 हो 3 हो, सर्दी हो गर्मी हो, पेशेंट बहुत अच्छे मुतमईन भी है माशाल्लाह। वेल बहुत ड्यूटीफुल हमारे लक्ष्य है माशाल्लाह से बाजी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है चीज़ें। लेकिन अभी सर दस हमें जो एलएचवी और जो लेबर रूम है इसमें सबसे बड़ा जो मेन जो इशू है वो हमारे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, ट्रेंड स्टाफ की। ट्रेंड कोई दाई नहीं है या कोई ट्रेंड नर्स फीमेल हो ताकि इनके लिए, क्योंकि अभी इस टाइम जो ये सारी चीज़ें इनको करना पड़ते हैं, कैनुला से लेके हर चीज़ इसी को करना पड़ते हैं ताकि पेशेंट को जो ना कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई सीरियस ना हो ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे। तो यहाँ लेबर रूम में बाकी चीज़ें तो ठीक है, ये हमारा इशू है। ये बेसिकली हमने रिसेंटली इसको अपडेट किया है जी। अच्छा, क्योंकि कितना टाइम हुआ? ये कोई 2-3 महीना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने हुआ है।
इसको हमने पेंटिंग वगैरह करवाया, फिर हमने थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह बाजी और यहाँ पे स्टाफ की मदद से हमने करवाया। जो स्ट्रेस में आते हैं, जो डिलीवरी होने वाली जो खातून होती है वो स्ट्रेस में होती है, तो थोड़ी लाइटिंग वगैरह, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा होता है, फिर वो जहन पे उसका थोड़ा सा बोझ कम होते हैं, वो तो थोड़ा फ्रेश होती है। तो माशाल्लाह से बाजी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे जो टोटल आप लोगों के पास इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, मशीन सिस्टम वो अवेलेबल है? वो तकरीबन हमारे पास वार्मर्स है, यहाँ पे अच्छा सक्शन मशीन है जो जिसमें अगर अंदर कोई गंदगी जाती हो, बाकी चीजें जो है ना बाजी आपको थोड़ा बता देगी, जो जो चीजें यहाँ पे बता देंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें मजीद जरूरत है आपको। जो वार्मर की इस वो है ना, हमें इसी तरह की ज्यादा जरूरत होती है। वार्मर्स इनमें ज्यादा वो बिजली के वोल्टेज ज्यादा चाहिए होते हैं। तो सर्दियों में कम वोल्टेज पे मतलब हमें चलना चाहिए, यहाँ पे अक्सर कम होते हैं ना, तो इसकी मतलब नीड है अभी भी ना इस हवाले से। एक दो वार्मर्स बिजली पर चलने वाली चीजें, स्टेबलाइजर मशीन की। ठीक है जी नाजरीन, तो यहाँ पर हमने आपको कोशिश किया कि सिविल हॉस्पिटल जो कैरस है उसके जितने भी रूम्स की बात करूँ, इक्विपमेंट्स की बात करूँ, जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं तो वो आपको दिखाएं। तो यहाँ से पहले बाहर चलते हैं और बाहर जाकर ही आपके साथ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे तकरीबन माशाल्लाह से सारे की चीज़ें जो है ना अपडेटेड है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे। स्टाफ कहाँ है यहाँ? एक स्टाफ टीम रह के लगाई, एक तो छुट्टी ली है आज, उससे वो जो एप्लीकेशन साइन करा के गए। एक लड़का होता है वो आउटरीच पे होते हैं, आउटरीच का मतलब वो पूरे एरियाज में जो है वो घूमते रहते हैं। नाज़रीन, तो सिविल हॉस्पिटल कैरस का विजिट आप लोगों को करवाया। एज आई ऑलवेज सेड कि अगर आवाम के मसाइल हैं तो डिपार्टमेंट में मौजूद जो स्टाफ होते हैं उनके भी कुछ मसाइल होते हैं, सिस्टम के भी इशूज़ होते हैं। अब इन तमाम मसाइल को जो हल करने वाले जिम्मेदारान हैं उनको थोड़ा सा समझना चाहिए, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैसे सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। सिस्टम बेहतर होगा तो ऑब्वियसली आवाम के लिए भी सहूलियात पहुँचाई जाएंगी। 30 बेडेड हॉस्पिटल की जो है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इस वक्त स्टाफ की भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज है जो कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, ताकि यहाँ का जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो आगे आवाम को अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट कर सकें। लोडिंग बहुत ज़्यादा है, बिकॉज नॉट दैट कैरस नहीं बल्कि पूरू और वतन का साइड, तो यहाँ से भी लोग आते हैं और आवाम भी तकरीबन सेटिस्फाइड हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों के साथ मिलेंगे। इन दैट प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, अच्छा काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।